पाइसीज यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है। अगर आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से पाइसीज राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग, तो आप इस रीडिंग के संपर्क में जब भी आए, इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या निकल कर आया। वी हैव जस्टिस कार्ड फॉर यू, बैलेंसिंग द स्केल्स, हाइरोफेंट इन रिवर्स। पाइसीज पीपल, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी तरह के लीगल मैटर्स से गुजर रहे हैं, या रिलेशनशिप में या मैरिज में आप किसी तरह के लीगल मैटर्स से गुजर रहे हों, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ओह, वी हैव डेविल कार्ड हियर। यस, डेफिनेटली आप किसी तरह की नेगेटिव कार्मिक साइकिल, लाइफ साइकिल या रिलेशनशिप्स के साथ में बैलेंस बनाने की या बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आपके लिए ऐसा लगता है। हो सकता है कि आप अपना हीलिंग वर्क कर रहे हो, आप अपनी शेडो साइड्स पर वर्क कर रहे हो, और आप अपने आप को इमोशनल बैगेज से, कार्मिक बैगेज से हील करने की, पास्ट किसी हार्ट ब्रेक से अपने आप को हील करने की, पास्ट बर्डन से अपने आप को दूर करने की, अपने आप को इजी गोइंग रखने की, फ्लो में चलने की, और अपनी लाइफ का कंट्रोल फिर से अपनी लाइफ में लेने की कोशिश इस समय में आप कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि इनफ इज इनफ, आई डिजर्व बेटर, मैं इन रिलेशन से, इन चीज़ों से बेटर चीज़ें डिजर्व करता हूँ, और अगर इसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अगर खुद अपना बीड़ा उठाने की ज़रूरत पड़े, या मुझे खुद अपने न्याय की लड़ाई लड़नी पड़े, तो आई एम रेडी फॉर दैट। ऐसा मुझे आपके लिए लगता है पाइसेस पीपल। आप किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन से, जो कि ऑलरेडी आपके ऊपर काफ़ी भारी पड़ चुका है, आपके दिल का, आपके इमोशंस का काफ़ी नुकसान कर चुका, उसको आप अपनी लाइफ से रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, हटाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे आप बहुत लंबे समय से इस रिलेशन से जूझ रहे थे, लेकिन शायद आपकी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि आप इस पर कोई डायरेक्ट एक्शन ले सकें या स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें, बट अब मुझे लगता है कि आपकी स्थिति इतनी डायरेक्ट और इतनी स्ट्रांग है कि अब आप इस पर खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, और खुलकर अपना डिसीजन इस पर बना सकते हैं कि ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई एम वांटिंग इन माय लाइफ, दिस मस्ट हैव टू बी रिलीज्ड, है ना। तो ऐसा मुझे आपको लगता है, दिस मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम योर लाइफ। Ace of Cups, because you love yourself more than previously आप इतना अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे थे, प्रीवियसली आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे थे, प्रीवियसली आप ये सोच रहे थे कि मैंने अपने बारे में ज़्यादा कोई विचार किया तो मैं दूसरे पर्सन का हार्ट ब्रेक ना कर दूं। आपके लिए दूसरे लोगों की खुशी, दूसरे लोगों का आराम आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और उसके लिए आप जितना भी बर्डन है, जितना भी दुख है, पेन है, वो आप अपने आप से खुद ही कैरी किए जा रहे थे। लेकिन नाउ इट्स लाइक कि अगर मैं यही सब करता रहा तो मैं अपने लिए कब जीऊंगा। वाओ, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स। वाओ, मुझे लगता है कि टेबल्स हैव टर्न पाइसेस पीपल, आप लोगों के लिए समय बदल चुका है। आप अपने लिए जीना शुरू करना चाहते हैं, आप अपनी खुशी के लिए डिसीजंस लेना चाहते हैं, आप उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनकी कंपनी को आप एंजॉय करते हैं, आप वो काम करना चाहते हैं जिसमें आपको फुलफिलमेंट फील होता है, आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब लाइफ की वो स्टेज आ चुकी है कि अब आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो आपने होल्ड पर रख दी थी, ताक में ले जाके रख दी थी, और अब आप चाहें तो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं अपनी लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास में। मोस्ट पॉसिबली आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी कार्मिक साइकिल्स की वजह से अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को या फिर अपने ट्विन फ्लेम इनर वर्क को, या अपने पर्सन के साथ में, अपने ट्विन फ्लेम के साथ में अपने रिलेशन को होल्ड पर रख दिया हो सकता है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन जो कि होल्ड पर चला गया था वो रिट्राइव बैक हो सकता है। आप उस पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं, या पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, क्योंकि आप अपना बेटर वर्जन हो, आप अपना हील्ड वर्जन हो, आप मेंटली ज़्यादा स्टेबल हो, आप अपनी नेगेटिविटीज़ पर, अपने शेडो साइड्स पर काम कर चुके हो, आपकी बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स ऑलमोस्ट एंड हो चुकी हैं, नहीं हुई हैं तो आप इनको नियर फ्यूचर में एंड कर दोगे, आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा
फ्रीली मूव फॉरवर्ड कर सकोगे आप उस दिशा में जो आपको खुशी देता है। वो आपका डिवाइन यूनियन हो सकता है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, जिसकी तरफ आप ऑफर करो या आपको ऑफर किया जाए। ओके, what else? What is the future of my Pisces people? We have Queen of Cups, we have Empress. हाँ, डेफिनेटली आपने अपने इमोशनल बैलेंस में आने के लिए, आपने अपनी वर्थ को जानने के लिए बहुत सारा वर्क किया है। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे लगता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की वर्थ पहले नहीं समझते थे। अगर पहले वर्थ समझ भी रहे थे तब भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि मैं इस पर्सन के काबिल नहीं हूँ या ये पर्सन मेरे काबिल नहीं है, हमारा एक होना पॉसिबल नहीं है और हमारा किसी भी तरीके से साथ चलना पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। बट अब मुझे लगता है यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। आप उस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हो, ना कि उस पर्सन के अगेंस्ट जाना चाहते हो। आप इस रिलेशन के लिए लड़ना चाहते हो, आप इस रिलेशन के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप फेमिनाइन वॉचिंग हो तो आपके मैस्कुलिन ऐसा कर सकते हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। मुझे लगता है कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में नियर फ्यूचर में आपकी बातचीत हो सकती है। वो बातचीत एक कोई पॉजिटिव मोड आपकी जिंदगी में ला सकती है। वी हैव लवर्स कार्ड, यूनियन का कार्ड है। यस, पॉसिबल है कि नियर फ्यूचर में आपकी अपने इस पर्सन के साथ फिजिकली मीटिंग हो, मुलाकात हो। और वाओ, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। और आप इस चीज का डिसीजन ले कि क्या हम इसमें किसी कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं, क्या हम इसमें कुछ वर्क कर सकते हैं। डेथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज अ ट्रांसफर, दिस इज अ डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग, डिवाइन मैस्कुलिन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। डेथ कार्ड भी हमारे पास। पेज टू किंग, पेज से किंग बनने की जर्नी की तरफ ये मैस्कुलिन एनर्जी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर तेजी से आ रहा है। जो कुछ भी इन्होंने अब तक अपनी लाइफ में देखा है, सुना है, समझा है, उसको एनालाइज किया है, अब वो उसको लेकर एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं। और वो निष्कर्ष ये है कि वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को परस्यू करना चाहते हैं और अपने डिवाइन यूनियन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं फॉर श्योर। वे इस जर्नी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ रश फॉरवर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको किसी तरह का जजमेंट कॉल आ चुका है, उनको किसी तरह का डिवाइन कॉल आ चुका है, अवेकनिंग का कॉल आ चुका है। लास्ट कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया वैसे तो ये, क्योंकि वो अब और इस सच्चाई से भागना नहीं चाहते हैं कि हु इज देयर डिवाइन काउंटर पार्ट और किसकी तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए। जिस चीज से वो अब तक भाग रहे थे उस चीज के टूवर्ड्स ये पर्सन अब जाना चाहता है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये मुझे लगता है वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, या आपकी एनर्जी हो सकती है, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी हो सकती है। बट एनीवेज इसमें एक बिग ड्रास्टिक चेंज, एक बिग ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आने वाला है। हैंग्ड मैन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द एम्परर। ओ यस, यस डेफिनेटली ये डिवाइन काउंटर पार्ट इस रिलेशनशिप को और होल्ड में रख, अब और होल्ड में नहीं रख सकता है, इसको और डिनाई नहीं कर सकता है अपनी ईगो की वजह से या अपनी और चीज़ों की वजह से या अपने दूसरे लाइफ की वजह से। जितना इस रिलेशन को इसने होल्ड पर रखना था रख लिया, अब ये इसको और होल्ड पर नहीं रखना चाहता है फॉर श्योर, बिकॉज ही नोज कि इस डिवाइन फेमिनाइन से लड़ने झगड़ने का नतीजा केवल एंग्जाइटी है, नतीजा केवल मानसिक प्रताड़ना है। और ये मैस्कुलिन फिगर, अब ये जो भी है, अगर आप हैं या आपका पर्सन है, जो भी है, ये पर्सन अपने आप को और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना चाहता, ये बैलेंस में आना चाहता है, ये डिसीजन लेना चाहता है और ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन यूनियन, डिवाइन यूनियन की तरफ, अपने ट्विन फ्लेम यूनियन की तरफ ये इंसान बढ़ना चाहता है, ऐसा मुझे लगता है। पाइसीज पीपल, अगर आप मैस्कुलिन वॉचिंग है या आप फेमिनाइन वॉचिंग है तो देख लीजिए ये रीडिंग आपको किस तरीके से मैच करती है। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि ऐसा किन के साथ में हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।